हाय गाइस, आई एम संदीप अरोड़ा और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं R2R के टी कोड्स जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टी कोड्स हैं और इन सबको आज हमने डिटेल में समझना है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर मैं टी कोड्स की बात करूं, ये सारे टी कोड्स हैं और रिपोर्टिंग के टी कोड्स अलग सेशन में हम कवर करेंगे जो नॉर्मली हम R2R के प्रोफाइल में कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टी कोड है वो है FS00, जिससे हम GL क्रिएट करते हैं। जब आप FS00 की स्क्रीन में जाओगे तो अगर आप देखोगे ये सारे वो GL हैं जो मैंने क्रिएट करे हुए हैं। मेरी कंपनी कोड 2700 है और इसके अलावा अगर आप देखोगे ये सारे वो टी कोड सारे हैं जो मैं क्रिएट कर चुका हूं, अगर या फिर मैं क्रिएट करने वाला हूं। क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन दे रखा है, एडिट करने के लिए दे रखा है, कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। ये फील्ड्स होती है जो हमें जो है फिल करनी होती है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने YouTube पे वीडियो बनाई हुई है। फर्स्ट टी कोड इज FS00 जो GL क्रिएट करना होता है। ऑल्दो R2R के प्रोफाइल में हमारा काम GL क्रिएट करने का नहीं होता, इसके लिए मास्टर डेटा मैनेजमेंट टीम होती है जो GL क्रिएट करती है। लेकिन ये जो पार्ट है वो R2R के अंदर आता है, लेकिन आपसे इंटरव्यू में ये पूछा नहीं जाता। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट टी कोड पे चलते हैं जो है FB50 एंटर GL अकाउंट डॉक्यूमेंट। यानी कि जो भी हमारी GL टू GL एंट्री होती है, जैसे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। जहां पे दो लेजर इन्वॉल्व होते हैं, दो या दो से ज्यादा लेजर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जहां पे ना ही कस्टमर आता है ना ही वेंडर आता है, वो एंट्री इसी स्क्रीन में FB50 से होती है। अगेन हमारा कंपनी कोड यहाँ पे आ रहा है 2700। हमारा कंपनी कोड की जो है डिटेल आ रही है कैलावे गोल्फ इंडिया, और इसी स्क्रीन पे हम एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है F-02। यहां भी हम GL टू GL एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है FB50 और F-02 में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप उस वाली स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन जब आप F-02 में जाओगे यहां पे जो एंट्रीज होती है वो पोस्टिंग कीज के थ्रू होती है। यानी कि अगर आप यहां पर देखोगे नीचे यहां पोस्टिंग कीज का ऑप्शन आ रहा है। पोस्टिंग की अगर मुझे किसी GL को डेबिट करना है तो 40, क्रेडिट करना है तो 50, और इसके ऊपर भी मैंने YouTube पे वीडियो बनाई हुई है। GL टू GL एंट्री अगेन हम F-02 में कर सकते हैं। दोनों का पर्पस सेम होता है, आप FB50 से करो या F-02 से करो, बस यहाँ पे पोस्टिंग कीज की हेल्प से हम एंट्री करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टी कोड है FB01। अगेन क्वेश्चन है FB01 और F-02। अगर आप स्क्रीन देखोगे ऑलमोस्ट आपको सिमिलर स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, ये FB01 की है और ये F-02 की है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों हम FB01 से कर सकते हैं या F-02 से कर सकते हैं, क्या पर्पस होता है। अगर आप F-02 को देखोगे यहां पे क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आपका जो टाइप आ रहा है वो आ रहा है SA। SA का मतलब होता है GL टू GL एंट्री। लेकिन जब आप FB02 में FB01 के अंदर जाओगे यहां पे टाइप जो है वो फ्री आ रहा है, बिल्कुल यहां पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। यहां पे आप वेंडर के एडवांस की एंट्री ले सकते हो, कस्टमर के एडवांस की एंट्री ले सकते हो, या GL टू GL एंट्री भी कर सकते हो। यानी कि F-02 जो स्पेसिफिकली यूज होता है GL टू GL एंट्री के लिए, और FB01 के अंदर हम GL टू GL एंट्री ले सकते हैं, वेंडर के एडवांस की एंट्री ले सकते हैं, कस्टमर के एडवांस की एंट्री ले सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टी कोड है वो है F-03, जिसका पर्पस होता है GL को क्लियर करना। अब GL को क्लियर कैसे करते हैं, कई बार हमें क्या करना होता है, पेबल क्रिएट करना होता है। जैसे मुझे TDS की पेमेंट करनी है। जब ये TDS मेरा बुक हुआ तो एंट्री हुई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू GL अकाउंट टू TDS अकाउंट, सॉरी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू TDS अकाउंट टू, मैंने TDS पेबल को क्रेडिट किया है। जब मैं इसे गवर्नमेंट को पे करूंगा तो एंट्री होगी TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अगर मैं TDS के लेजर में जाके देखूंगा, मैं आपको इसे थोड़ा सा यहां पे समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो एंट्री करी है। मैंने एंट्री करी है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर एंड टू TDS पेबल। तो समझो ये मैंने दो एंट्री करी है। यहाँ पे TDS पेबल जो है 500 है, अगर दो करोगे तो यानी कि पेबल मेरा 1000 का हो गया। और जब मैंने पेमेंट करी है तो मैंने पेमेंट करी है एक इनवॉइस की TDS पेबल अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। तो अगर मैं टीडीएस पेबल का लेजर देखूं, अगर मैं टीडीएस पेबल का लेजर देखूं तो मेरे क्रेडिट साइड में आ रहा है 500 और 500, ठीक है, और मैंने पेमेंट भी जो करी है वो 500 की करी है। सो एसएपी में ये कहा जाता है ये जो मैंने पेमेंट करी है वो इनवाइस नंबर 1 की करी है या 2 की करी है, इसलिए मुझे जीएल को क्लियर करना पड़ता है। क्यों? ताकि मुझे क्लियर पिक्चर पता चल जाए किस इनवाइस की पेमेंट हो गई है और किसकी पेंडिंग है। इसलिए हम जीएल क्लियर को यूज करते हैं जहां पे हमारा नॉर्मली पेबल क्रिएट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टी कोड है वो है FBR2। ये यूज होता है रिकरिंग एंट्रीज के लिए। अब ये रिकरिंग एंट्रीज क्या होती है? जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद होती है। यानी मैं कहता हूं कि मुझे हर महीने रेंट पे करना होता है 1 तारीख को, सो एंट्री बनती है हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या मुझे रेंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, प्रीपेड को ट्रांसफर करना पड़ता है पीएनएल में, तो एंट्री बनती है हमारी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड अकाउंट। सो ये एंट्री मुझे मंथली बेसिस पे करनी होती है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसकी एक कॉपी क्रिएट करता हूं। जो भी मैंने फर्स्ट टाइम एंट्री करी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, समझो ये मुझे नेक्स्ट मंथ भी करनी है, फिर नेक्स्ट मंथ करनी है, हर एक तारीख को मुझे एंट्री करनी है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिकरिंग एंट्री बनाते हैं। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट नंबर डालते हैं जो हमने फर्स्ट टाइम पोस्ट किया था, यहाँ पे कंपनी कोड आ रहा है, उसके बाद कंपनी कोड के बाद फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, उसके बाद हम जो है इन दोनों का यूज करते हैं, इधर डिस्प्ले और कॉपी का, जिससे हम इसे रिकरिंग एंट्री को बना सके। ये होती है हमारी मैनुअल रिकरिंग एंट्री। और एक और भी होती है ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्री, जो FBD1 से होती है, ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्री। हम एक डमी एंट्री बना देते हैं। समझो हमें हर एक तारीख को एंट्री करनी है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमें एक एंट्री हर महीने करनी पड़ती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक डमी एंट्री क्रिएट कर लूंगा सिस्टम में। मैं इसकी यहां पे एक डमी एंट्री बना दूंगा, यहां पोस्टिंग की डालूंगा 40, क्योंकि 40 से रेंट डेबिट होगा, उसका अमाउंट डालूंगा, बैंक 50 से मेरा क्रेडिट होगा और उसका अमाउंट डाल दूंगा और उसे सेव कर दूंगा। ये रिकरिंग एंट्री हमारे बुक्स में कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगी। लेकिन समझो अब मैं, अगर मुझे चेक करना है, समझो मैंने 5 रेंट अलग अलग वेंडर को हर महीने पे करने होते हैं और हर महीने आते हैं, तो मैं उसे रिकरिंग एंट्री में क्रिएट कर लेता हूं एज अ डमी एंट्री। डमी एंट्री बनाने के बाद अगर मुझे चेक करना है कि भाई मैंने कितनी रिकरिंग एंट्री अपने सिस्टम में मेंटेन करी है, तो उसके लिए टी कोड यूज होता है F.15। अगर आप F.15 में जाओगे और यहां पर जाकर देखोगे, यहां पे मैंने कंपनी कोड डाला, फाइनेंशियल ईयर डाला, मैंने एग्जीक्यूट किया, और अगर आप यहां पर देखोगे आपके सामने लिस्ट आ गई है पूरी कि कितनी रिकरिंग एंट्रीज हमने जो है सिस्टम में मेंटेन करी है। देखो यहां पे आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट नंबर आ रहे हैं सारे, कितने अमाउंट से करी है, ये अमाउंट आ रहा है। तो ये मेरी वो डमी एंट्रीज है जो मैंने सिस्टम में क्रिएट करी है। अब समझो 1 तारीख आ गई, मुझे इन दोनों एंट्रीज को इनिशिएट करना है ताकि इसकी वैल्यू बुक्स में आ जाए। सो इसके लिए हम यूज करेंगे F.14। F.14 क्रिएट पोस्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम जो रिकरिंग एंट्री है उनको हम पोस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मुझे अगस्त के महीने में इस वाली एंट्री को जो है पोस्ट करना है, मैंने डॉक्यूमेंट नंबर डाला, अगस्त की डेट डाली, नरेशन लिखी और एग्जीक्यूट कर दिया, सो ऑटोमेटिकली एंट्री मेरी क्रिएट हो जाएगी। समझो मुझे सितंबर में करना है, मैंने सितंबर की डेट डाली, ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली सितंबर में हो जाएगी, ऐसी अक्टूबर में हो जाएंगी। ये होती है हमारी ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्री। मैंने कुछ नहीं करना, एक डमी बनानी है और उसके बाद हर महीने उसे जो है आगे इनिशिएट कर देना है, प्रोसेस कर देना है। नेक्स्ट है FBL3N। FBL3N यूज होता है अगर आप किसी जीएल का बैलेंस देखना चाहते हो। जीएल बोले तो जो पीएनएल और बैलेंस शीट का आइटम होता है, मुझे क्रेडिटर देखने हैं, डेटर देखनी है, जीएसटी देखना है, प्रीपेड देखना है, इंश्योरेंस देखना है, रेंट देखना है, इलेक्ट्रिसिटी देखना, कोई भी जीएल हो, तो उसके लिए आप उस जीएल को नंबर को यहां पर डालो, कंपनी कोड डालो और एग्जीक्यूट करो। और जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो लेजर दिखाई देगा। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे, ये जो लेजर है वो सीजीएसटी इनपुट का लेजर है, ये जो लेजर है ये सीजीएसटी इनपुट का लेजर है, और ये वो सारी एंट्रीज आ रही है जो अकाउंट्स पेबल वाले बच्चों ने जीएसटी का इनपुट लिया है। ये वो एंट्रीज आ रही है जो अकाउंट्स पेबल वाले बच्चों ने जीएसटी का इनपुट लिया है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा लेजर देखना हो। अब क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मुझे 2 लेजर देखने हो, 3 लेजर देखने हो या सारे लेजर देखने हो, वो कैसे देखे होगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है FS10N GL अकाउंट बैलेंस डिस्प्ले। वहां पे एक महीने में कितनी एंट्रीज हुई है वो दिखाता है, यहां पे दिखाता है एक महीने के अंदर टोटल डेबिट कितना था उन एंट्रीज का और क्रेडिट कितना था। सेम मैंने GL नंबर डाला, कंपनी कोड डाला, फाइनेंशियल ईयर डाला और एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट हम इस ग्रीन वॉच से करते हैं और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये हमें बैलेंस दिखा देता है। तो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, नहीं तो उस पर्टिकुलर महीने का ये दिखाता कि जुलाई के अंदर कितनी एंट्रीज हमारी टोटल डेबिट हुआ है और टोटल क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं FB08। अब हो सकता है आपसे एंट्री गलत हो गई हो, आपको करना था बैंक चार्जेस 1500 से टू बैंक अकाउंट 1500 से, आपने समझो 15,000 से कर दिया या 150 से कर दिया या बैंक चार्जेस की जगह डेप्रिसिएशन का लेजर ले लिया। तो किसी भी एंट्री को अगर आपने रिवर्स करना है तो वो रिवर्स करोगे आप FB08 से। नेक्स्ट आता है FBRA, जिसका मतलब होता है रीसेट क्लियर डॉक्यूमेंट। अब ये क्लियर डॉक्यूमेंट क्या होता है, अभी मैंने F-03 से आपको क्लियरिंग बताया था कि मुझे TDS की मैंने पेमेंट करी, मेरे पास दो इनवॉइस थे, मेरे पास जो थे वो दो इनवॉइसेस थे, एक था इनवॉइस नंबर 1 और एक था इनवॉइस नंबर 2। ये दो TDS जिनका कटा था 500 रुपए। और जब मैंने पेमेंट करी 500 रुपए की तो मैंने क्या किया, मुझे लिंक करना था 1 के साथ, इसे पेमेंट के साथ, मैंने गलती से लिंक कर दिया उसे सेकंड के साथ। तो मुझे इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि लिंक होके ये क्लियर्ड आइटम में चला गया है। तो ये ठीक कैसे होगा, FBRA से होगा। तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है FB03। अगर आपने कोई सिंपल जनरल एंट्री चेक करनी है, जो मैंने एंट्री करी थी वो हुई क्या है, तो उस एंट्री का डॉक्यूमेंट नंबर डालो, कंपनी कोड डालो, फाइनेंशियल ईयर डालो, एंटर करो। जैसे आप एंटर करोगे इस तरीके से ये जो एंट्री है ये ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे सारी इन्फो हमारे पास आ रही है, वो डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, वो GL क्या है जो हिट हुए हैं, वो अमाउंट क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आते हैं FB02 चेंज डॉक्यूमेंट। SAP में अगर आप कोई भी एंट्री करते हो, SAP में आप कोई भी एंट्री करते हो और वो गलत हो जाती है तो वो एंट्री कभी भी डिलीट नहीं होगी, वो एंट्री या तो रिवर्स होगी या रेक्टिफाई होगी। लेकिन SAP हमें क्या करता है, तीन चीजें चेंज करने के राइट्स देता है। वो तीन चीजें कौन सी होती है, वो तीन चीजें होती है रेफरेंस, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट और टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं कोई इनवॉइस बुक कर रहा हूं, मैंने लिखना था इनवॉइस नंबर 80, गलती से लिख दिया इनवॉइस नंबर 88। मुझे नरेशन में लिखना था रेंट फॉर द मंथ ऑफ मई, मैंने लिख दिया रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर मुझे ये दो या तीन चीजें टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट या नरेशन और इनवॉइस नंबर को चेंज करना है तो उसकी फिजिबिलिटी जो है मुझे SAP ने दे रखी है। बाकी डेट गलत हो गई कुछ नहीं कर सकते आप, अमाउंट गलत हो गया कुछ नहीं कर सकते, तो एंट्री को रिवर्स करोगे या रेक्टिफाई करोगे। लेकिन ये दो तीन चीजें आप चेंज कर सकते हो, इसलिए इनके जो फील्ड है वो ओपन है, बाकी सब ग्रे आउट। नेक्स्ट चलते हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी हमारे जो है रिपोर्टिंग वाले टी कोड्स बाकी है। मुझे ट्रायल बैलेंस देखना है, मैं कैसे देखूंगा, मुझे जो है GL जितने भी देखने हैं उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं देखूंगा। सो वो सारे रिपोर्टिंग के टी कोड्स होते हैं जो R2R के अंदर आते हैं। अगर आप वर्किंग है किसी डोमेस्टिक कंपनी में, किसी CA फर्म के अंदर, सो R2R एक ऐसा प्रोफाइल है जो आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पैकेज पे जॉब दिला सकता है। सो मैं बिल्कुल कहूंगा अपने करियर को स्टक मत करना। अगर आप प्लान कर रहे हो मल्टीनेशनल के लिए तो R2R इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल्स। इसी तरीके की और भी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू।